हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पेटी कैश बुक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पेटी कैश बुक क्या होती है, पेटी कैश बुक के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के, और कितने तरीके की पेटी कैश बुक होती है अकाउंटिंग में, जिसे हम समझेंगे फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स की हेल्प से। व्हाट इज़ पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक क्या है? पेटी का मतलब होता है स्मॉल, कैश बुक का मतलब है वो बुक जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। पेटी कैश बुक एक स्पेशलाइज कैश बुक है जो बिजनेस के स्मॉल रूटीन डे टू डे एक्सपेंसेस जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन की जाती है, जैसे ऑफिस स्टेशनरी सप्लाईज, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कार्टेज, बस फेयर्स, रिफ्रेशमेंट्स लाइक ऑफिस टी, माइनर रिपेयर्स एट्सेट्रा। बिजनेस के अंदर पेटी कैश बुक पेटी कैशियर मेंटेन करता है, हैंडल करता है, जिसे मेन कैशियर पेटी कैश यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट करता है बिजनेस के स्मॉल पेमेंट्स और एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए और उन्हें सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, जिसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। पेटी कैश बुक को मेन कैशियर टाइम टू टाइम रिव्यू करता है। सो पेटी कैश बुक ब्रांच है कैश बुक की जो सेपरेटली मेंटेन की जाती है बिजनेस के स्मॉल, इनडायरेक्ट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। फीचर्स ऑफ पेटी कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पेटी कैश बुक वो कैश बुक है जिसमें बिजनेस के स्मॉल डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, लाइक ऑफिस स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, फोटोकॉपीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस टी एट्सेट्रा। ये कैश बुक का ही पार्ट है जो सेपरेटली मेंटेन किया जाता है बिजनेस के माइनर कैश एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हम पेटी एक्सपेंसेस को कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारी कैश बुक बहुत हैवी और वॉल्यूमिनस हो जाएगी और मेन कैशियर के ऊपर भी अननेसेसरी बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम पेटी कैश बुक को सेपरेटली मेंटेन करते हैं। इसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जितना भी पेटी कैश पेटी कैशियर रिसीव करता है वो उसे डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करता है, और वो जो भी पेमेंट्स करता है पेटी एक्सपेंसेस की उसे वो क्रेडिट साइड यानी राइट साइड ऑफ द बुक रिकॉर्ड करता है। एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक को बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं। पेटी कैश बुक मेन कैशियर हेड कैशियर का टाइम, लेबर और एफर्ट्स को सेव करता है, क्योंकि पेटी कैश बुक पेटी कैशियर सेपरेटली मेंटेन करता है और हैंडल करता है। पेटी कैश बुक को मेन कैशियर चेक करता है, ऑडिट करता है रेगुलर इंटरवल्स पे फ्रीक्वेंटली, ताकि अगर कोई एरर या मिस्टेक पेटी कैशियर से हुआ है तो वो टाइम पे रेक्टिफाई हो सके, करेक्ट हो सके, तो फ्रॉड और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसे प्रिपेयर करना बहुत सिंपल है, हैंडल करना इजी है, क्योंकि जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है पेटी कैश बुक में पेटी एक्सपेंसेस के लिए वो सेपरेट हेड्स के अंदर की जाती है, डिफरेंट हेड्स के अंदर, जिसे हम आगे फॉर्मेट में समझेंगे, जिसकी वजह से लेजर पोस्टिंग बहुत इजी हो जाती है और क्विकली हो जाती है। बिजनेस की पेटी एक्सपेंसेस और स्मॉल पेमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देता है पीरियोडिकली, जिसे हम पेटी कैश फंड भी कहते हैं, जिसकी वजह से पेटी कैशियर एक बेटर कंट्रोल मेंटेन कर सकता है पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि उसे एक बजट एलोकेट कर दिया जाता है जिसके अंदर उसे पेटी एक्सपेंसेस को फुलफिल करना है और उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम मेन कैशियर को सबमिट करनी है रिव्यू के लिए। सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के कौन से दो सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग में, कौन से मेथड से हम पेटी कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी सिस्टम, सेकंड इज़ इम्प्रेस सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के अंदर पेटी कैशियर को एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है पेटी एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लेट्स से 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए। जब वो अमाउंट स्पेंड कर लेता है तो वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है हेड कैशियर को रिव्यू के लिए। जब हेड कैशियर उस रिपोर्ट को वेरीफाई कर देता है, ओके कर देता है, फिर वो उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर से फंड्स दे देता है नेक्स्ट मंथ के पेटी एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए। तो ये है हमारा ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब हम समझेंगे इम्प्रेस सिस्टम क्या है।
इस सिस्टम के अंदर पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है हर पीरियड की स्टार्टिंग में। 1 वीक के लिए भी हो सकता है, वो 1 मंथ के लिए भी हो सकता है। जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो पेटी कैशियर पेटी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट सबमिट करता है चीफ कैशियर को, मेन कैशियर को रिव्यू के लिए। चीफ कैशियर जो भी मनी स्पेंड होता है पेटी एक्सपेंसेस में उस पर्टिकुलर पीरियड में, वो अमाउंट पेटी कैशियर को रिम्बर्स कर देता है, पे कर देता है, ताकि उसका बैलेंस सेम रहे जो उसका प्रीवियस पीरियड के स्टार्टिंग में था। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को हेड कैशियर से 5,000 रुपीज़ का फिक्स्ड अमाउंट मिला पेटी एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए। पेटी कैशियर ने उस मंथ में 4,000 रुपीज़ स्पेंड करे, 1,000 रुपीज़ उसका बैलेंस बच गया। मंथ के एंड में पेटी कैशियर ने पेटी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट सबमिट करी हेड कैशियर को रिव्यू के लिए। रिपोर्ट चेक करने के बाद हेड कैशियर पेटी कैशियर को 4,000 रुपीज़ रिम्बर्स कर देगा जो भी उसने अमाउंट स्पेंड किया है पेटी एक्सपेंसेस पे, ताकि उसका सेम बैलेंस रहे जो उसका प्रीवियस पीरियड की स्टार्टिंग में था। 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी उसके पास बैलेंस बचा हुआ था, 4,000 रुपीज़ उसे हेड कैशियर से और मिल गए, तो अब उसके पास मई मंथ की स्टार्टिंग में 5,000 रुपीज़ का सेम बैलेंस हो गया जो अप्रैल मंथ में था। तो ये है हमारा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, कितने तरीके की पेटी कैश बुक होती है? तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक होती है जो बिजनेस के अंदर मेंटेन की जाती है। फर्स्ट इज सिंपल पेटी कैश बुक, सेकंड इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आइए वन बाय वन करके हम इन दोनों बुक्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक क्या होती है? इट इज़ सिमिलर टू दी कैश बुक, ये बिल्कुल कैश बुक जैसी होती है। एनी कैश रिसीव्ड बाय द पेटी कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट्स और डेबिट कॉलम, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द बुक, एंड एनी कैश पेड बाय द पेटी कैशियर फॉर पेटी एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट्स और क्रेडिट कॉलम, दैट इज राइट साइड ऑफ द बुक। जो भी कैश पेटी कैशियर रिसीव करता है मेन कैशियर से, वो रिसीट्स यानी डेबिट कॉलम लेफ्ट साइड ऑफ द बुक पे रिकॉर्ड किया जाता है, और वो जो भी कैश पे करता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है पेमेंट्स कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में, दैट इज राइट साइड ऑफ द बुक। No separate individual columns heads are made for recording petty expenses in this book. Simple petty cash book के अंदर petty expenses को रिकॉर्ड करने के लिए कोई सेपरेट इंडिविजुअल कॉलम्स या हेड्स मेंटेन नहीं किए जाते। आइए अब हम सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं पेटी कैश बुक, फिर हम कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले आता है अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वो अमाउंट जो पेटी कैशियर रिसीव करता है पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए। फिर आता है लेजर फोलियो का कॉलम। यहाँ पे हम लिखते हैं पेज नंबर जो लेजर पोस्टिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। फिर लिखते हैं हम कैश बुक फोलियो, ये वो कॉलम है जो रिप्रेजेंट करता है कि इन ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग मेन कैश बुक में कहाँ पर है। फिर आता है डेट का कॉलम। डेट कॉलम में हम लिखते हैं डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होती है। उसके बाद हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का कॉलम। यहाँ पे हम लिखते हैं हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्टेज, जो भी पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो अकाउंट्स आते हैं जिनसे पेटी कैश अकाउंट डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। फिर आता है लेजर फोलियो, आफ्टर दैट वाउचर नंबर, एंड फाइनली अमाउंट पेड कॉलम, जिसमें हम जो भी पेटी एक्सपेंसेस का अमाउंट पे करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। आइए सिंपल पेटी कैश बुक के फॉर्मेट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें सिंपल पेटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 के लिए। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में से सबसे पहले हम पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे पेटी कैश बुक, फिर हम कॉलम्स बनाएंगे अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर एंड देन अमाउंट पेड। अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। अप्रैल 1 को उसने पेटी कैश 4,000 रुपीज़ का चीफ कैशियर से रिसीव किया है, उसे पेटी कैश आया है, तो हम अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखेंगे 4,000 रुपीज़। डेट में हम मेंशन करेंगे 2023 अप्रैल 1, क्योंकि हमें पेटी कैश रिसीव हुआ है तो यहाँ पेटी कैश डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सो पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अप्रैल 2 को उसने पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज
परचेज़ करे हैं 200 रुपीज़ के, तो डेट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे April 2। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय पोस्टेज अकाउंट, यहाँ पे हमारा पेटी कैश अब क्रेडिट होगा, और अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 200 रुपीज़। April 3 को उसने स्टेशनरी परचेज़ किया 1000 रुपीज़ की ऑफिस यूज़ के लिए। डेट कॉलम में लिखेंगे April 3, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, और अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज़। April 4 को बस फेयर पे किया है 150 रुपीज़ का, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। डेट कॉलम में हम April 4 रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 150 रुपीज़। April 5 को उसने ऑफिस टी के लिए पे किया है 300 रुपीज़, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। डेट कॉलम में हम लिखेंगे April 5, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट पेड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 300 रुपीज़। April 7 को उसने सन्ड्रीज पे किया है 500 रुपीज़ की, तो डेट कॉलम में लिखेंगे April 7, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट पेड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 500 रुपीज़। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में से जो भी अमाउंट पे किया है उसे माइनस करेंगे, तो हमारे पास पेटी कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा April 7 को 1850 रुपीज़। सेकेंड इज़ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है? ये बहुत ही रिलायबल और इफेक्टिव पेटी कैश बुक है सिंपल पेटी कैश बुक के कंपैरिजन में। ये वो पेटी कैश बुक है जिसमें सेपरेट कॉलम और हेड बनाए जाते हैं बिजनेस के हर पेटी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। लाइक पोस्टेज का अलग हेड होगा, स्टेशनरी का अलग होगा, कार्टेज का, कन्वेंस का, सन्ड्रीज का, जो भी पेटी एक्सपेंसेस होंगे उसके डिफरेंट कॉलम्स और हेड्स मेंटेन किए जाते हैं पेटी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर। इट हैज़ टू साइड्स, इसकी दो साइड्स होती है, एक होती है लेफ्ट साइड और दूसरी होती है राइट साइड। जो भी हम पेटी कैश रिसीव करते हैं उसे हम लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स कॉलम में, और जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं पेटी एक्सपेंसेस की उसे हम राइट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट एक्सपेंस हेड्स के अंदर। ये हमें फॉर्मेट दिया हुआ है एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। आइए हम इस फॉर्मेट को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, फिर उसके बाद हम कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले आता है रिसीट्स का कॉलम, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जो भी अमाउंट रिसीव करता है पेटी कैशियर पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है डेट का कॉलम, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर आता है वाउचर नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर आता है वाउचर का रेफरेंस के लिए। फिर आता है पर्टिकुलर्स कॉलम, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वो अकाउंट जिससे पेटी कैश अकाउंट डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। यहाँ पे हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। फिर आता है टोटल पेमेंट का कॉलम, यहाँ पे हम पेटी एक्सपेंसेस के पेमेंट अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम बिजनेस के पेटी एक्सपेंसेस के डिफरेंट हेड्स एंड कॉलम्स बनाते हैं, लाइक कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्रीज, और उनमें रिस्पेक्टिव अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम जीएसटी के भी कॉलम्स बनाते हैं। अगर हम किसी पेटी एक्सपेंसेस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी पे कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे कॉलम बना के उनमें रिस्पेक्टिव अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, जिसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हमने अभी पढ़ा। ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, उसके बाद हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है July 1 को उसने पेटी कैश रिसीव किया है 5000 रुपीज़ का। क्योंकि उसने पेटी कैश रिसीव किया है तो रिसीट्स कॉलम में हम 5000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 2023 July 1। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेटी कैश रिसीव किया है तो हम पेटी कैश को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। July 2 को उसने कार्टेज पे किया है 450 रुपीज़ का, तो डेट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे July 2। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय कार्टेज अकाउंट, यहाँ पे हमारा पेटी कैश जो है वो क्रेडिट होगा, और टोटल पेमेंट में हम लिखेंगे अमाउंट 450 रुपीज़, और कार्टेज कॉलम में भी हम 450 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। July 4 को उसने स्टेशनरी परचेज़ की है 1000 रुपीज़ की, जिस पे उसने जीएसटी पे किया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी @5% ईच। तो डेट के अंदर हम लिखेंगे July 4। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम अब यहाँ पे डेबिट करेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। स्टेशनरी के आगे हम टोटल पेमेंट में लिखेंगे 1000 रुपीज़।
इनपुट CGST के आगे हम लिखेंगे 50 रुपीज़ और इनपुट SGST अकाउंट के आगे हम लिखेंगे 50 रुपीज़, क्योंकि 1000 का 5% होता है 50 रुपीज़। और रिस्पेक्टिव स्टेशनरी, इनपुट CGST और इनपुट SGST कॉलम में हम अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। जुलाई 5 को उसने बस फेयर पे किया है 500 रुपीज़ का। जुलाई 7 को उसने पोस्टेज पे किया है 800 रुपीज़ का। सिमिलरली हम इन दोनों ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस पेटी एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम टोटल पेमेंट्स कॉलम का टोटल करेंगे और रिसीट्स कॉलम में से टोटल पेमेंट कॉलम को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा पेटी कैश बुक का जुलाई 7 को, दैट इज़ ₹2150। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।